अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आप सबका ऐसे मैराथन जर्नी में खुशामदीद। इस सेशन के अंदर हम बेसिकली इस चीज के ऊपर फोकस करेंगे कि हम आपके अंदर इस स्किल को बिल्ड कर सकें कि आप कॉन्फिडेंटली एक कंप्रिहेंसिव ऐसे लिख सकें। ऐसे पेपर में दो तरह से रिक्वायर होता है। एक आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए रिक्वायर होता है, एक आपको सीएसएस या पीएमएस के लिए रिक्वायर होता है। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में ऐसे की लेंथ कतरी काफी शॉर्ट और प्रिसाइज होती है। लाइक वहां आपको 1,000 तक वर्ड लिखने को बोला जाता है, लेकिन पीएमएस के अंदर यही लेंथ थोड़ी एक्सटेंड कर दी जाती है और सीएसएस के अंदर ये एक फुल फ्लेज ऐसे होता है। तो हम इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए पेलिकन इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज ने आपके लिए ये सेशन डिजाइन किया है। इसको मैं इंस्ट्रक्टर करूंगा, यानी बैरिस्टर। तो इस सेशन के अंदर आपको बेसिकली मिलेगा क्या? आपको हम कोशिश करेंगे कि आपको फीडबैक, कंट्रोल्ड फीडबैक सिस्टम के जरिए हम आपकी ग्रामर के ऊपर फोकस कर सकें। आपको एक प्रॉपर सेंटेंस लिखना आ सके। एक प्रॉपर सेंटेंस लिखना आएगा, इसका मतलब आप एक पैराग्राफ लिख सकोगे। और बेसिकली 15-20 पैराग्राफ मिलकर ही एक ऐसे बनाते हैं। और एट द एंड आपको इस चीज की समझ आएगी कि हम एक डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसे में इस वजह से भी फेल हो जाते हैं ग्रामर पर कमांड होने के बावजूद कि हमारे पास प्रॉपर डाटा नहीं होता। तो ये हमारे वो इंपावरमेंट प्रोमिसेस हैं। अगर आप ये बैच लेते हैं तो आपको वो कौन कौन से की चीजें आपको मिलेंगी एट द एंड, या जिन चीजों के ऊपर इंशाल्लाह हम काम करेंगे। तो सबसे पहली बात, इसके जो इसको 3 मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है इस सेशन को। वो जो सबसे पहला मॉड्यूल है उसके अंदर हम ग्रामर के ऊपर फोकस करेंगे। ग्रामर को एवरीबडी की जितने भी आप लोग हैं, जितने भी ज्वाइन करेंगे, उन सबको बेसिक ग्रामर का आइडिया होगा। तो इसलिए हमने अपने पिछले जो 10 लेक्चर्स हैं उनके अंदर हम ग्रामर को रिव्यू करेंगे। ये ग्रामर जो होगी, ये कोई ट्रिवियल ग्रामर के रूल के ऊपर बेस नहीं होगी, बल्कि हम इसके अंदर मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। इस बैच को आप एक ऐसे बैच की बजाय आप इसको एक प्रैक्टिस बैच भी ले सकते हैं कि इसके अंदर हम पहले आपको पहले 10-15 मिनट के अंदर हर लेक्चर में आपको रूल्स करवाएंगे। उसके बाद मैक्सिमम प्रीवियस आपके जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके अंदर से जो आपके उस टॉपिक के हवाले से जो जो चीजें आई हैं हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और हर लेक्चर के बाद आपको असाइनमेंट भी दी जाएगी। जैसे कि आप पहला जो हमारा लेक्चर होगा वो बेसिक ग्रामर के रूल होंगे, लाइक जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हमारा अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ आपका वर्ब कौन सा होगा, इस तरह का हमारा प्लूरल है तो फिर कौन सा होगा, अगर दो ही चीजें एक चीज को रेफर कर रही हूँ फिर क्या होगा, कलेक्टिव नाउन के सिनेरियो में कब हमने उसको एज ए प्लूरल यूज करना है, कब उसको हमने एज ए सिंगुलर यूज करना है, दिस एंड दैट, ये सब कुछ हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसी तरह फिर हम ये देखेंगे कि हमारे जो कुछ सेंटेंसेस की जो टाइप्स हैं, अब जिसके अंदर हम देखेंगे सिंपल सेंटेंसेस कैसे होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे होती हैं, कंजंक्शन अगर कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन आ जाए तो फिर किस टाइप का सेंटेंस बनता है, अगर हमारा सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन आ जाए तो फिर किस टाइप का सेंटेंस बनता है। तो ये इसी तरह पंक्चुएशन रूल। अभी तक जो मेरी असेसमेंट है, हम पंक्चुएशन को बहुत लाइटली लेते हैं। हालांकि ये गुफ्तगू के अंदर जो हमारे पॉजेज होते हैं वो उस गुफ्तगू की ट्यून सेट करने के लिए, गुफ्तगू का एक्सप्रेशन सेट करने के लिए पंक्चुएशन बड़ा ही क्रूशियल रोल प्ले करती है। तो फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे कि कब हमने अपोस्ट्रॉफी को यूज करना है, कब नहीं करना है, कब ये एज ए पोजेशन आएगी, कब एज ए आपका ये किसी से रिलेशन शो कर रही होगी। ये सब चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर हम अपना वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कंजंक्शंस को देखेंगे कि हमें कब लगेगा कि यहाँ हमें एंड लगाना है, कब हमने बट लगाना है, कब हमने फॉर लगाना है, कब नीदर लगाना है, कब नॉर लगाना है, कब बट आल्सो लगाना है। ये सब चीजें हम अपने फोर्थ लेक्चर में देखेंगे। इसी तरह हम कुछ वर्ड्स हैं जो हम कॉमनली कंफ्यूज कर देते हैं। लाइक अगर मैं आपको मिसाल दूं तो हम अफेक्ट अफेक्ट की बात करते हैं, ये हमारे लिए एक बड़ी ही कॉमन सी एग्जांपल है। ठीक है। तो इसी तरह हम देखेंगे कस्टम और कस्टम्स में क्या फर्क है। इस तरह की चीजें जो कंफ्यूज करते हैं, आप बात को कैरी कर रहे होंगे। ठीक है। इसी तरह जो हमारी प्रेपोजिशन है, हम देखेंगे फिक्स प्रेपोजिशन जो होती है जिनको हम याद कर सकते हैं, जो कि हमारा मैक्सिमम टाइम हमें
हमारा क्या कह सकते हैं उसको, कि हमारे टाइम को सेव करने में हमारी मदद करते हैं। हम उस चीज को भी देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये नहीं होता कि प्रेपोजिशन जो होती है वो आपकी सिनेरियो के अकॉर्डिंग चलती है, लेकिन बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जिनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन है। अगर हम उन्हीं को प्रॉपरली माइंड में रख ले तो बहुत हद तक जो आपकी प्रेपोजिशन की जो जो सेक्शन है उसको हम मास्टर कर सकते हैं। इसी के साथ आप देख सकते हैं एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स के ऊपर एक लेक्चर डिजाइन किया गया है। आपका वर्ब टेंसेस जो कंसिस्टेंसी इन राइटिंग है उसको हम देखेंगे कि कैसे कैसे हमने देखना है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमने प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ जाना है, कब हमने पास्ट की तरफ जाना है, कब हमने दो सेंटेंसेस को जोड़ते हुए किसको पास्ट इंडेफिनिट में रखना है और किसको हमने पास्ट परफेक्ट के अंदर ले जाना है। ये सब चीजें हम देखेंगे। ग्रामर को कवर करने के बाद हर एक तो आपकी हर लेक्चर के एंड के ऊपर असाइनमेंट हुआ करेगी, फिर एक मॉड्यूल के बाद भी एक आपका ग्रैंड टेस्ट होगा। मॉड्यूल 2 के अंदर फाइनली फिर हम उस चीज के ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे जिसके लिए बेसिकली बैच डिजाइन किया गया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ राइटिंग जो है, पैराग्राफ राइटिंग बेसिकली ये एक आपका टीयर 2 है, जहां पे पहले हम सेंटेंस राइटिंग सीखते हैं जो कि आप ग्रामर के सेक्शन में इंशाल्लाह सीखोगे। फिर टीयर 2 के अंदर हम एक पैराग्राफ लिखना सीखेंगे, क्योंकि बेसिकली एक गुड पैराग्राफ लीड्स यू टू अ गुड ऐसे। एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए आपको जरूरी है कि एक आपको प्रॉपर पैराग्राफ लिखना आए। अब पैराग्राफ हम कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं और उसके अंदर क्या चीज होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, ये सब हम अगले नेक्स्ट 10 लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। और इसी के अंदर आपको 10 असाइनमेंट भी मिलेंगी, यानी 10 पैराग्राफ जिसको मैं खुद एवेलुएट करूंगा और आपको प्रॉपर पर्सनली पर्सन टू पर्सन में आपको फीडबैक दूंगा। तो इंशाल्लाह ये चीज भी हम अपने अंदर एक स्किल को डेवलप करेंगे। तो जिसके अंदर इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारा हम अपने पैराग्राफ का टॉपिक कैसे देखते हैं। जैसे हम कोई कंप्रीहेंशन दिया जाता है जिसके अंदर हमने ये आइडेंटिफाई करना होता है इसका जो टॉपिक आप आइडेंटिफाई करें इसका टॉपिक क्या है। इसी तरह आपको जब हम प्रेसी लिखते हैं तब भी हमें उसका टॉपिक देना होता है। तो ये सब चीजें आपको समझ आएंगी कि पैराग्राफ में हम लिखते कैसे हैं और वो कौन कौन से एरियाज होते हैं जहां से हमें मैक्सिमम आइडिया मिल सकता है कि ये हमारा टॉपिक सेंटेंस हो सकता है, ये हमारा टॉपिक हो सकता है। इसी तरह हमारे जब हम कोई बात लिख रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि हमें कोई चीज कनेक्ट नहीं मिल रही है, आइडियाज को एक जगह से दूसरी जाने के लिए कोई ब्रिज नहीं मिल रहा है। तो जिसके लिए हम देखेंगे कि ट्रांजिशन वर्ड्स हम फ्रेजेस को कैसे यूज करते हैं, हम एक आइडिया से दूसरे आइडिया पर कैसे जंप करते हैं कि हमारा जो फ्लो है वो मेंटेन रहे। ओके। इसी तरह हम फिर ये भी देखेंगे कि एक पैराग्राफ जो है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके अंदर सिमेट्री कैसे लेके आते हैं, उसके अंदर एक ऑर्डर कैसे मेंटेन कर सकते हैं ताकि पढ़ने वाले को ऐसे लगे जैसे एक सीरीज ऑफ इवेंट, हिस्ट्री की सीरीज ऑफ इवेंट उसके सामने अनअर्थ हो रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। अब ये तो हो नहीं सकता कि हम 1857 को पहले डिस्कस कर लें और आपको जो बैटल ऑफ पानीपत है उसको हम बाद में डिस्कस करें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, बल्कि एक एक सीक्वेंस के साथ हम चीजें को आगे लेके चलेंगे। ओके। फिर इन सब चीजों के ऊपर करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट और मेन जो चीज है जिसके जिसके ऊपर हम जाएंगे वो है हमारा ऐसे। ऐसे भी हमने 10 सेशन के अंदर डिवाइड किया है। पहले सेशन के अंदर जो हमारा है इंट्रोडक्शन टू ऐसे राइटिंग, इसके अंदर हम देखेंगे कि एक ऐसे लिखते क्यों है। अब एक ऐसे लिखने की जरूरत क्या है, एक कॉलम के अंदर एक ऐसे के अंदर क्या फर्क होता है, एक नॉर्मल राइटिंग के अंदर एक ऐसे के अंदर क्या फर्क है। अभी तक हमने अपने ग्रेजुएशन के लेवल तक जो इतना कुछ लिखते हैं क्या वो भी ऐसे है या एक ऐसे अलग से कोई साइंस है। हम ये देखेंगे कि एक ऐसे है तो फिर उसको कैसे लिखा जा सकता है, उसके अंदर हम कैसे अपना जो लक फैक्टर है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ जो अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है ऐसे को लेकर वो यही है कि ऐसे के अंदर आपका लक फैक्टर बहुत हद तक रोल प्ले करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम ये सीखेंगे कि किस तरह हम इस लक फैक्टर को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। जब हमें ये चीज समझ आ जाएगी तो हम डिफरेंट बड़े कंप्रिहेंसिवली हम अपने ऐसे को क्या कर सकते हैं जी, लिख सकते हैं। तो इस सेशन के अंदर हम क्या कर सकेंगे जी, अपना इसको देखेंगे जी, अपना
कि हमारा कि जी हम लिखते कैसे हैं। उसी के बाद हम डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे कि हमारा ऐसे आर्गुमेंटेटिव है कि हमारा प्रोग्रेसिव है, हम उसको लिखते कैसे हैं। एक बात याद रखें कि एक ही ऐसे के अंदर हमें सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपका एक हमारा नैरेटिव आ गया तो हम उसके अंदर एक उस नैरेटिव के पैटर्न को चलेगा, नहीं। हर ऐसे के अंदर कुछ ना कुछ जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमें देखने पड़ते हैं, वो हमें लिखते हैं, उसको हम यूटिलाइज करते हैं। इसके बाद फिर एक हमारा प्रॉपर लेक्चर होगा कि जिसके अंदर हम अपने टॉपिक को आइडेंटिफाई करेंगे कि बेसिकली हमने टॉपिक में लिखना क्या है। एनालाइज करेंगे, हम पास्ट पेपर से टॉपिक को एनालाइज करेंगे कि इसके अंदर हमारा कोर उसने बेसिकली पूछा क्या है। अक्सर देखा यह गया है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम जब हाफ अपना ऐसे लिखने का हाफ सफर तय कर लेते हैं, देन हमें रियलाइज होता है कि ओ मैंने तो ये चीज गलत कर दी है। तो ये चीजें होंगी। फिर हम अपनी थीसिस स्टेटमेंट जो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रोंगेस्ट जो हमारा आर्गुमेंट होता है, फिर हम उसको पिक करके अपने एज ए थीसिस स्टेटमेंट के तौर पर लेके आते हैं। तो उसको कैसे लिखते हैं, उसको कैसे इंप्रेसिव बनाया जा सकता है। तो इसी के साथ साथ हम अपना इंट्रोडक्शन देखेंगे, कंक्लूजन देखेंगे, बॉडी पैराग्राफ देखेंगे, अपना ट्रांजिशन पैराग्राफ देखेंगे। इंशाल्लाह ये सब चीजें आपको इस सेशन के अंदर देखने को मिलेंगी। और इसके साथ साथ आपको आपको प्रॉपर फीडबैक भी मिलेगा इन सब चीजों के अंदर, कि हम आपके फीडबैक के अंदर हम जिन जिन चीजों पर फोकस बात कर रहे थे एवेल्युएशन। तो एवेल्युएशन के अंदर हम आपको कंटेंट के ऊपर फोकस होगा, आपकी जो ऐसे की ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर फोकस होगा, आपकी लैंग्वेज की जो ट्यून है उसके ऊपर फोकस होगा। तो ये सब चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इस पूरे सेशन के अंदर हम आपके 5 फुल फ्लैज ऐसे भी एवेल्युएट करेंगे। 5 फुल फ्लैज आपके ऐसे जो है इस पूरे बैच में हर बच्चा जो हमें ज्वाइन करेगा उसको फुल फ्लैज ऐसे जो है हम उसको एवेल्युएट करके देंगे। सो एट द एंड आपके लिए इस सेशन को, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए, तो ये हमारा हमारा आप राय दे सकते हैं। 5 दिसंबर से हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें वीक में 5 क्लासेस होंगी, ये जूम ऐप के ऊपर होंगी। और इसकी जो टाइमिंग है वो 8 बजे है। और इसके एक बड़े ही मिनिमम हमने चार्जेस रखे हैं 5000। आप किसी भी एकेडमी में चले जाएं, आपको जो ऐसे है, क्योंकि उनको पता है कि ये मार्केट के अंदर ऐसे एक बहुत ही ट्रेंडी चीज है, तो इसकी इसकी अवेलेबल जो टीचर्स हैं उनकी भी जो फी है वो बहुत हाई है। आप कोई भी टीचर देख लें, आप नोवा देख लें, JWT देख लें, आप इसके अलावा जो स्टडी रिवर देख लें, आपको जितनी भी आपको बड़े बड़े ये ब्रांड, यहाँ पे अगर आप ऐसे के अंदर लग जाएंगे तो आपको एक बड़ा ही एक हमंगस अमाउंट सुनने को मिलेगी। लेकिन इसके अंदर आपको ये सब चीजें मिल रही हैं, लेकिन एक मिनिमम कॉस्ट के ऊपर। क्योंकि सर की जो पॉलिसी, सर आतिफ की जो पॉलिसी है कि ये है कि बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन जो है वो एक मिनिमम कॉस्ट के ऊपर डिलीवर की जा सके। तो अगर कोई मजीद का किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आपको इस स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा है ये वाला, तो आप इसके ऊपर सही है हमारे एडमिन से रब्ता कर सकते हैं, वो आपको इसके बारे में मजीद गाइड कर देंगे। सही है। एक बार तो आपको मैं क्यों बता दूं कि इसके अंदर बेसिकली आपको क्या होगा। इसके अंदर बेसिकली सेशन के अंदर हम 3 मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे। 3 मॉड्यूल, पहला हमारा ग्रामर का मॉड्यूल होगा जिसके अंदर हम बेसिकली अपनी ग्रामर पर फोकस करेंगे। और लास्ट थिंग जो हमारी होगी वो सेकंड लास्ट थिंग जो है वो पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर होगा हमारा जो सेकंड मॉड्यूल। एंड लास्ट मॉड्यूल हमारा ऐसे के ऊपर होगा जिसके अंदर हम बेसिकली अपनी फुल फ्लैज एसेज के थ्रू को प्रैक्टिस करना सीखेंगे। सो तो मजीद अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप इस नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह हम कुछ दिनों तक अपना डेमो लाइव लेक्चर, जिसके अंदर अपना लेक्चर 1 जो है, कुछ लेक्चर हम ओपन लेक्चर रखेंगे ताकि लोगों को आइडिया हो सके कि हम किस तरह चीज़ों को लेकर चलेंगे। तो आप उन चीज़ों को भी देख सकते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू। सी यू इन द क्लास। अल्लाह हाफिज़।